धर्म स्नेही बंधुओं, आज मुनि सुब्रत नाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। आज के दिन में धन्य अपने आप को किया था, क्योंकि आज मुनि सुब्रत नाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल, मात्र, अकेला ज्ञान, केवल ज्ञान। समझ में आया? केवल, मात्र, अकेला ज्ञान बचा है। अब उसमें ना राग बचा है, ना द्वेष बचा है, ना क्रोध बचा है, ना मान मायाचारी लोभ बचा है, ना हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह बचा है, कुछ नहीं बचा है, मात्र ज्ञान बचा है। और जहां ज्ञान आ गया, जहां अनंत ज्ञान आ गया, हमारा और आपका कितना ज्ञान है। हम जो बात सुनते हैं वो बात भी हमारे समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हमें वो भी पूरी समझ में नहीं आती है। हमारा ज्ञान कितना सूक्ष्म है। ज्ञान तो अनंत है, उसमें से हमें एक 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 रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। और हम अपने आप को कितना ज्ञानी समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं अपने आप को। हम समझते हैं हम तो बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े बन गए, अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं हमें धन मिल गया, पैसा मिल गया, हम सुखी हो गए। ना, यदि धन पैसे से सुखी होते तो भगवान केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए इतनी तपस्या क्यों करते। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान अपने महल मकान सब कुछ क्यों छोड़ते। इसमें सुख नहीं था, सुख तो केवल ज्ञान में है। इसीलिए भगवान ने महल मकान सब छोड़ दिए और आज उन्हें उस उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी थी जब उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। और क्या स्थिति बनती है जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है? मात्र आत्मा में ज्ञान बचता है, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। और इधर क्या है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, जिसने राग द्वेष कामादिक को जीत लिया है, उसने सारे जग को जान लिया है। और जो केवल अभी अखबार की जानकारी में लगा हुआ है, केवल टीवी से जानकारी प्राप्त करने में लगा हुआ है, उसे वो सारे जग को नहीं जान सकता है। दुनिया समाचार जानने के लिए कितनी उत्सुक होती है, वहां क्या हुआ है, वहां क्या हुआ, फोन करेगी, टीवी देखेगी, न्यूज सुनेगी, अखबार पढ़ेगी, सुबह से 2-2 घंटे अखबार में देगी, अपने बिल्कुल मन से, वचन से, काय से मन लगा के अखबार पढ़ेंगे। इतना मन लगा के यदि 2 घंटे वो ध्यान कर ले तो उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, पर उसे अखबार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब भगवान के ज्ञान में सारी दुनिया झलक रही है। और कैसे झलक रही है? जैसे दर्पण में झलकती है। जैसे यहां शीशा टंगा हुआ हो तो सारा कमरा उसमें झलकेगा कि नहीं? झलकेगा। वो सारी जानकारी मिल रही है, जो हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा का सारा भगवान के ज्ञान में दर्पण के समान झलक रहा है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है दर्पण का। इतना सुंदर उदाहरण है कि इससे बढ़िया उदाहरण दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता है। दर्पण का उदाहरण दिया है। दर्पण का उदाहरण क्यों दिया है? दर्पण के सामने आप जाते हैं, दर्पण ने आपको झलका दिया, लेकिन दर्पण ने आपसे ये कहा कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहा क्या? नहीं कहा। कोई व्यक्ति जिसकी शक्ल अच्छी ना हो वो दर्पण के सामने जाए और वो दर्पण उसको भी झलका देगा, दर्पण उसको बुरा कहेगा क्या? नहीं कहेगा। जैसा है वैसा झलका दिया। और उसके बाद जैसे ही वो उस दर्पण के आगे से हटा, उसके अंदर से प्रतिबिंब हट गया। केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान भी यही है। ना राग करता है, ना द्वेष करता है, ना इकट्ठा करता है। अभी आपने कोई अच्छी कार जाती हुई देखी, आपके दिमाग में बस गई, बस ऐसी कार खरीदनी है मुझे, और उस कार से आपको राग हो गया। क्या बढ़िया कार है, क्या सुंदर कार है, अरे बैठने में क्या आनंद आएगा, अरे आने वाले समय में जब भी गाड़ी बदलूंगा मैं तो यही गाड़ी खरीदूंगा। एक तो राग कर लिया, ऊपर से अंदर बसा लिया। बस यही कर्म बंध का कारण है। और यही राग छूट जाए तो कर्म बंध होना बंद हो जाए और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। भगवान ने क्या किया था दीक्षा लेने के बाद?
बस राग और द्वेष से दूर हट गए थे। और जैसे ही वो राग और द्वेष से दूर हटे, कर्मों ने भागना शुरू कर दिया। जितने पुराने कर्म पड़े हुए थे उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने भागना शुरू किया, और जब 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय। ये 4 कर्म जैसे ही नष्ट हुए, भगवान को अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति, उसे अनंत वीर भी कह सकते हैं, अनंत शक्ति की प्राप्ति हो गई। जब सब छोड़ते हैं, कहते ना, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा पाने के लिए थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, ज्यादा पाने के लिए ज्यादा छोड़ना पड़ेगा, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया था, इसीलिए भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जितना राग इकट्ठा करोगे, जितना द्वेष इकट्ठा करोगे, उतने केवल ज्ञान से दूर होते चले जाओगे, और जितना छोड़ते चले जाओगे उतना केवल ज्ञान के पास होते चले जाओगे। क्योंकि कर्म बंध का कारण केवल राग और द्वेष है। और जिस स्थान पर रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उससे संबंधित राग और द्वेष ऑटोमेटिक होता रहता है। जैसे घास फूस ऑटोमेटिक उग जाती है, वैसे ऑटोमेटिक होता रहता है। जैसे ट्रांसफर वाले हैं, अब ट्रांसफर वालों को पता है कि हमारा 2 साल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो ज्यादा राग द्वेष इकट्ठा, हमें क्या करना, हमें तो जानना है, हमें क्या करना, हमें तो जानना है, ये सोच करके वो अपना उनका राग द्वेष जानने के हिसाब से कम हो जाता है। वैसे कम नहीं हुआ, फिर भी थोड़ा बहुत तो हो जाता है। ये पड़ोसी कैसा है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत खराब है, वो मीठा बोलता है, वो कड़वा बोलता है, थोड़ा थोड़ा राग द्वेष हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। ये संस्कार है, पुराने संस्कार बैठे हैं। जो पीछे वाले संस्कार हैं वो वर्तमान में उदय आके और वर्तमान में कर्मों को इकट्ठा करवाते हैं, और हमारा पुरुषार्थ जागृत हो जाए। हाँ, पुरुषार्थ बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान मुनिनाथ ने पुरुषार्थ जागृत किया तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्योंकि अक्सर लोग क्या करें, कर्मों का उदय है ना, क्या करें, कर्म, ये कह कह करके अपने आप को धर्म से दूर करते रहते हैं, जबकि पुरुषार्थ केवल मनुष्य गति में है। एक कुत्ता धर्म पुरुषार्थ तो कर सकता है, मगर केवल ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। एक घोड़ा, गधा, नारकी, देव कोई नहीं कर सकता है। एक मनुष्य में ताकत है कि वह केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और उसमें भी जब राग द्वेष में अंदर घुस के बैठ जाएंगे तो बहुत दूर हो गया। फिर वो पशु, मनुष्य, पक्षी, नारकी सब देव इस मामले में बराबर हो गए। मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलो ना, आ गई, जोर से बोलो ना, आ गई, आ गई, आई और गई। हमें समझ में तो आती है, मगर आई और गई वाली समझ में आती है, इसीलिए हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हावी हो जाते हैं कर्म हमारे ऊपर। जैसे यहां से बाहर निकलोगे, सारे राग द्वेष मोह को क्रोध बाहर खड़े हैं, और जैसे ही यहां से निकलोगे सब अटैक कर देंगे आपके ऊपर, आपको पता भी नहीं चलता है। तो भगवान ने आज के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी, और उनका ज्ञान अब कैसा हो गया, दर्पण के समान हो गया। और हमारा ज्ञान कैसा है, दर्पण के ऊपर धूल ही धूल लगी हुई है, धूल ही धूल लगी हुई है। जब तक ये धूल लगी रहेगी तब तक हमें अपनी आत्मा के दर्शन होने वाले नहीं है। जिस दिन ये धूल हट जाएगी, जैसे दर्शन इन्होंने आत्मा के किए हैं वैसे दर्शन हमें भी हो जाएंगे। अभी हमें केवल बाहर बाहर का दर्शन हो रहा है, केवल पुद्गल पुद्गल का दर्शन नजर आ रहा है, हमें जीव का दर्शन तो हो ही नहीं रहा है। हम केवल पुद्गल में ही दृष्टि जमाए बैठे। पुद्गल का दूसरा नाम है जड़, पुद्गल का दूसरा नाम है जड़। जिसमें चेतना ना हो उसको जड़ कहते हैं। आचार्य कुमुद चंद स्वामी कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे स्वामी जड़ बुद्धि हूं मैं, तुम तो गुण रत्नों की खान, स्तवन तेरा करने आया, लेकर प्रभु जी तेरा नाम। क्या कह रहे, हे भगवान मैं जड़ बुद्धि हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में पुद्गल पुद्गल घुसा पड़ा है।
मेरे दिमाग में कपड़ा, घर, परिवार, मकान, दुकान, धन, पैसा, सोना, चांदी, राग, द्वेष, मोह, ये सब पुद्गल है और यही मेरे दिमाग में भरा पड़ा है। इसलिए हे भगवान, मैं जड़ बुद्धि हो गया हूँ। आपके पास आकर थोड़ी देर की मुझे आत्मा की याद आ जाती है, प्रभु जैसा ज्ञान आपने प्राप्त किया है वैसा ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो जाए। कम से कम मंदिर ना होता और तीर्थंकरों की ध्यान मुद्रा की प्रतिमाएं ना होती, इनके आत्म ध्यान की ये व्यवस्था ना होती, तो आज शायद हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आज हमारी जिनवाणी ना होती तो हम और आप जीते तो सही मगर आत्मा को जानते भी नहीं और इस दुनिया में आते और चले जाते। ये केवल ज्ञान क्या होता है हमें पता भी नहीं चलता। बड़े पुण्यशाली हैं, कम से कम इतना पता तो चल रहा है कि केवल ज्ञान भी कोई चीज होती है। वो कैसे प्राप्त किया जाता है, प्रभु ने कैसे प्राप्त किया है, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी हमारा पुण्य है कि हमें प्राप्त हो रही है। और पुरुषार्थ जागृत हो जाए तो महान पुण्य है, महान पुण्य है। जैसे ही प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, सौधर्मेंद्र का सिंहासन डोल गया। किसका? सौधर्मेंद्र का। इतनी किरणें निकली शरीर से, जैसे ही केवल ज्ञान हुआ और कर्म हटे, जो आत्मा की और अनंत शक्ति थी वो जागृत हो गई। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनकी किरणें ही सारा काम कर देंगी, उनकी किरणों से सारा काम हो जाएगा। सिंहासन डोल गया सौधर्मेंद्र का, उसने अपना अवधि ज्ञान लगाया। क्या बात है, सिंहासन क्यों हिल रहा है? अरे भरत क्षेत्र में भगवान मुनिश्वरनाथ दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ओहो, धन हो गया मैं, अब उनकी सेवा का मौका मिलेगा मुझे। उठता है, सिंहासन से उतरता है, 7 हाथ आगे जाता है और लेटकर वहीं से भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है। जब भी आपको भी सपने में भगवान दिख जाए तो सच में हाथ जुड़ जाने चाहिए, मुंह से भगवान का नाम निकले तो सच में हाथ जुड़ जाने चाहिए। यह है विनय, यह है भक्ति। भक्ति हो तो अपने आप ऊपर दिखती है। यदि डब्बा में गर्म पानी रखा है तो ऊपर से गर्म होगा कि नहीं होगा? बताइए मुझे। लोग कहते नहीं भाई आत्मा तो शुद्ध है, भाव तो शुद्ध है, हम तो ऊपर से करते नहीं है, दिखाते नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे अंदर भक्ति हो और ऊपर ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि डब्बे में ठंडा पानी रखा है तो डब्बा बाहर से ठंडा होगा और गर्म पानी रखा है तो आप बाहर से गर्म होगा, ये गारंटी है। आप अंदर से भाव से भरे हुए हो और आप अच्छे से नमस्कार ना कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं कमी तो हमारी है, जो हमारे हाथ अच्छे से जुड़ नहीं पाते हैं, जो हम अच्छे से नमस्कार भी भगवान को नहीं कर पाते हैं। सौधर्मेंद्र ने साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग लेट गया वहीं। अभी भगवान सामने नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वहीं से नमस्कार कर रहा है भगवान को। कुबेर को बुलाता है, आदेश देता है जाओ धरती पर 20वें तीर्थंकर मुनिश्वरनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, समोशरण की रचना करो। और स्वर्ग की सारी लक्ष्मी लेकर कुबेर धरती पर आ जाता है और भगवान के समोशरण की रचना करता है। और समोशरण में क्या? स्फटिक मणि की दीवारें, स्फटिक मणि की सीढ़ियां और उसमें सोने चांदी और जड़ा हुआ रत्न उसमें जड़े हुए। क्या वैभव सौधर्मेंद्र वहां पर फैलाता है। मिथ्या दृष्टि तो केवल समोशरण देखने जाता है, सम्यक दृष्टि समोशरण भी देखता है और भगवान के दर्शन भी करता है। मिथ्या दृष्टि केवल भगवान का समोशरण देखने जाता है कि कहाँ कैसी सीढ़ियां बनी है, कैसे दरवाजे बने हैं, कैसे गेट बने हैं, कैसे वहां पर दीवारें स्फटिक मणि की बनी, वो केवल यही देखने जाता है। यदि मंदिर में केवल यही देखने आए हो और मंदिर में आके केवल दीवारें दिखती हैं, मंदिर में आके केवल वहां की भव्यता में बाहर की चीजें दिखती है, समझना भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। और मंदिर में आके परमात्मा दिखते हैं, भगवान नजर आते हैं, तो समझना सम्यक दर्शन या तो हो गया है या सम्यक दर्शन के निकट हो, पहुंचने वाले हो। ये निशानी है सम्यक दृष्टि की और मिथ्या दृष्टि की। उसके बाद केवल ज्ञान के बाद जब समोशरण लगा तो कितना वैभव स्वर्ग से लाया। कुबेर सारा उतार सकता है, यहां तक कि जब
आप लोग भक्तांबर पढ़ते हैं ना, भक्तांबर में क्या कहते हैं? भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रमाणम मुत्योदिकम दलित पापित मोदितान। भक्तांबर शब्द का अर्थ जानते हो? भक्तांबर, भक्त अमर। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? भक्त अमर, भक्त देवता। किसने लिखा है? आचार्य मानतुंग स्वामी ने। मनुष्य ने लिखा, भक्त नर शब्द का प्रयोग नहीं किया। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात कहने जा रही हूं। उन्होंने भक्त नर शब्द प्रयोग नहीं किया, भक्त अमर शब्द प्रयोग किया। भक्त अमर, भक्त अमर। एक आचार्य जी ने एक देवताओं को भक्त बताया, मनुष्य को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? जितनी भक्ति देवता कर सकते हैं उतनी भक्ति मनुष्य नहीं कर सकता है। जब भगवान का गर्भ होता है 6 महीने पहले स्वर्ग से रत्नों की वर्षा होती है। एक बार में 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं। और यदि हम आपको 3.5 करोड़ रत्न दें और आपसे कहीं जाओ, जरा भगवान का जन्म वहां होने वाला है, आप उसके पहले रत्न वर्षा करके आओ, आप उन रत्नों का क्या करेंगे? सच बताना, झूठ मत बोलना। वो असली रत्न तो ले जाके घर में रख लेंगे और उसमें 2-4 असली मिला लेंगे, भाई नाम हो जाएगा, पाप लगेगा ज्यादा, थोड़े से तो मिला ही लो, और बाकी नकली वाले ले जाके बरसा दोगे। ये है मनुष्य की छूट तो नहीं है आपसे। कितना सौभाग्य मिल रहा हो, भाव नहीं बनते हैं करने के, देने के भाव नहीं बनते। कितना पड़ा हो घर में, चाहे वो घाटा हो जाए वो सहन कर लेगा, डॉक्टर के यहाँ चला जाए वो सहन कर लेगा, मगर दान के मामले में, भक्ति के मामले में भाव। पीछे श्रीमती जी भी कह रही कर लो कर लो, अरे रुक जाना अभी। नहीं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही। हाँ, एक तरफ से कोई इशारा करना ना, अभी रुक जाना, देखते बाद में कर देंगे। अरे दान के भाव बड़ी मुश्किल से बनते हैं। और वहीं देवताओं के भाव आप देखिए, स्वर्ग से आकर के 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि एक साथ कुबेर आकर के धरती पर करता है।